सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज से ऑलमोस्ट 5 साल पहले आई वॉज इन माई प्यूबर्टी फेज। तो उस टाइम पे हुआ क्या यार कि मेरे को सही डाइट मिली नहीं। लाइक यू नो कि एक वेजिटेरियन फैमिली से अगर तुम हो तो क्या ही घर में खाने को मिलता है, वही दाल चावल सब्जी रोटी एंड कभी कभी दही पराठे एंड पूड़ी, यही सब मिलता है ऑलमोस्ट। तो अब एक तो ये था ही कि वेजिटेरियन फैमिली से था, एंड उसके बाद दूसरी चीज़ क्या थी कि जो फैमिली थी वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, वो ना इतनी इम्पोर्टेंस जानती थी ऑलमोस्ट, तो देगी कैसे, ये भी होता है एक तो। एंड प्यूबर्टी फेज में मेरे को न्यूट्रिशन डाइट वाइट प्रोटीन कुछ भी नहीं मिला, तो मैं वीक होते गया ओवर टाइम। हर चीज़ में डिफिशियंसी, प्रोटीन में कार्ब्स भी कम ही जा रहे, फाइबर भी कम जा रहा है, एवरीथिंग ऑलमोस्ट। कोई सी भी वाइटामिन भी नहीं सही से जा रही, ना वाइटामिन डी बी कोई भी नहीं सही से जा रही थी। तो ओवर टाइम मैं वीक होते गया ऑलमोस्ट 4-5 साल तक यही हाल रहा। उसके बाद अभी मैंने कुछ दिन पहले मेरे को काफ़ी सीरियस लगा कि मेरे से चलने से, देखो नॉर्मली चलने में क्या होता है कि उतना पेन नहीं होता, बट अगर सीवियर पेन हो रहा है चलने जैसी एक्टिविटी में जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, एंड कोई सा भी काम कर रहे हो तो बोन से पॉपिंग साउंड आ रहा है, क्रैकिंग साउंड आ रहा है, एंड जो बोन है ये पैर वाली उसमें इंटेंस पेन हो रहा है बीच में मिडल में। तो मेरे को लगा ये सब नॉर्मल नहीं है। एंड उसके साथ क्या हो रहा था, जैसे मैं खाना खाता था तो यहाँ से इस पार्ट से बोन की क्रैकिंग की साउंड आती थी, अभी भी आती है, अब थोड़ी कम हो गई है। तो अब सीवियर हो गया था, तो मेरे को पता था कि डिफिशिएंट हूँ एंड डाइट में ही प्रॉब्लम है। तो एक डॉक्टर के पास गए हम लोग, लाइक मैं और पापा। तो डॉक्टर ने बोला कि क्या हुआ तुमको, तो मैंने यही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। तो वो बोलता है कि ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ें, नॉर्मल दवा थोड़ी बहुत, लाइक उसने मल्टीवाइटामिन एंड यही सब लिखा, एंड बोला कि एक ब्लड ब्लड टेस्ट करा लो। ठीक है, एंड मेरे को भी पता है कि ब्लड टेस्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यार कम से कम क्लियर हो जाता है कि क्या कम है क्या ज़्यादा है ना, एक्यूरेट पता चल जाता है। देन मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट लेने भी आसानी हो जाती है। तो कोई बात नहीं, फिर हमने कराया ब्लड टेस्ट, एंड वाइटामिन डी में बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट था, ऑलमोस्ट जो लेवल था वो 40 के पास था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार लोगों का 10 होता है, यार 25 होता है, भाई 50 के नीचे डिफिशिएंट होता है मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब मेरा क्या हो गया था कि ना फिजिकल एक्टिविटी में बिल्कुल मन ही नहीं लगता था, बिकॉज इतना वीक हो गया था यार, कैसे करेंगे। ठीक है, एंड उसके साथ ये था कि ना फोकस हो पा रहा था कहीं पे, सारा दिन बस लेटे रहने का मन करता था, उठो भी तो लाइक चक्कर आते थे, एंड थोड़ा सा चल लो तो भी चक्कर आने लगते थे। तो आई नो थोड़ा माइंड में ये चीज़ थी कि ये सब क्यों हो रहा है, तो क्लियर हो गया कि वाइटामिन डी की वजह से। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक था। देन डॉक्टर की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि वाइटामिन डी कम है एंड क्या खाते हो। अच्छी चीज़ हुई यार कि उसने पूछा ऑलमोस्ट, कि वैसे डॉक्टर पूछते नहीं, वो बस ये सजेस्ट कर देते कि घर का खाना खाओ। तो मैंने बताया कि यही दाल चावल सब्जी रोटी, और मतलब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे पर्सनली आई एम नॉन वेजिटेरियन, मैं सब खाता हूँ, कोई सभी मीट एंड एग्स एवरीथिंग। और मैंने बोला डॉक्टर को कि हम तो सब खाते हैं बट नॉट लाइक एवरी डे। तो कहता है कि देखो यहाँ पे उसने एग्री किया मेरे बात पे, बोलता है कि हाँ वेजिटेरियन डाइट में वो सारी चीज़ें जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो सारे नहीं होते, जो वाइटामिन होनी होती है नॉर्मली बॉडी का रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं हो पाती, तो वाइट जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको सप्लीमेंट लेने पड़ जाते हैं। तो ठीक है, ये एडवाइस भी अच्छी थी। उसके बाद उसने लिख दी सारी जो सप्लीमेंट्स थे, वाइटामिन डी के सैसेस लेके उसने बोला कि वीक में एक बार। ठीक है, इट वॉज गुड। एंड उसके साथ कैल्शियम एंड मल्टीवाइटामिन और जो भी होगा, मैंने इतना क्लियरली नहीं देखा, तो उसने ये सारी चीज़ें बोली खाने को। ठीक है, तो मैंने खाया 1 वीक। उसके बाद फिर से मैं गया डॉक्टर के पास। अब यहाँ पे डॉक्टर क्या बोलता है, मैंने बोला कि ये सब तो ठीक है कि अब ठीक हो रहा है, थोड़ा सा रिजल्ट मिल रहा है, बट हम चलते हैं जैसे तो बहुत इंटेंस पेन होता है पैर में, एंड ओवर टाइम मेरी डाइट नहीं सही रही है, एंड कम खाया, बहुत ही ज़्यादा कम खाने की आदत हो गई थी, एपेटाइट बहुत लो थी। तो ओवर टाइम मेरी खाने की इच्छा नहीं होने लगी अब, मतलब
अगर थोड़ा सा भी मैं खा लूँ, रोटी और सब्जी खा लूँ, तो पेट भर गया मेरा। एंड यू नो, अगर तुम समझदार हो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि रोटी या सब्जी में क्या होता है। बेसिकली कार्ब्स, कोई प्रोटीन नहीं होता, जीरो प्रोटीन होता है। अब अबे तुम अब रोटी के प्रोटीन मेरे को मत बताने लग जाना। उसकी बायोअवेलेबिलिटी कितनी कम है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन कितना कम है, वो भी तो देखो। एंड जो मेरा डॉक्टर से कहने का मतलब ये था कि जो मैं खाना खाता हूँ घर का, जो नॉर्मली दाल चावल एंड सब्जी रोटी, ये लाइक फुल कर देता है मेरे को। एंड उसमें जो मतलब एक अमाउंट होता है कि मैंने मान लो 200 ग्राम चिकन खाया, तो उसमें ऑलमोस्ट ज़्यादातर प्रोटीन ही है। बट जो वेजिटेरियन खाना होता है मोस्टली, उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत रेयरली होता कि अगर तुम्हें दाल से प्रोटीन चाहिए तो बहुत सारी दाल खानी पड़ेगी। तुम्हें अगर रोटी से प्रोटीन है तो बहुत ज़्यादा रोटी खानी पड़ेगी। और भाई किसी का अगर ओवर टाइम स्टमक का साइज श्रिंक हो गया है, उसकी एपेटाइट लो हो गई है, तो भाई वो कैसे खाएगा। तो मैंने बोला कि यार तुम बोल रहे हो कि मेरे को ये एक्सरसाइज करो, ये वो करो, तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, मेरी कैलोरी वेस्ट हो जाएंगी। एंड मैं जो खाऊंगा वो खाऊंगा तो ठीक है कि खा सकता हूँ, एंड उससे वो चीज़ें उतनी आएंगी नहीं, मेरा पेट भर जाएगा तो ज़्यादा प्रोटीन आएगी नहीं, तो इसी लूप में मैं ज़िंदगी भर फंसा रह जाऊँगा। तो भाई ये चीज़ मैंने उसको बोल दी तो उसको बुरा लग गया, उसकी ईगो हर्ट हो गई कि यार ये मेरे को कैसे ज्ञान दे रहा है। मैंने उसको बस एक कैलोरी डेफिसिट एंड कैलोरी सरप्लस का ये बताया था कि कैसे क्या होता है। एंड मेरे को पता था, मैंने सोचा था, ये होप कर रहा था कि उसको पता होगा तो मेरी बात से एग्री कर जाएगा जैसा पहले उसने किया था। बट बिल्कुल पागल है, वो कह रहा है कि दाल चावल एंड सब्जी रोटी में तो यार अब यही सब लोग खाते हैं। अब भाई उसने बोला घर का खाना खाओ, जो है घर पे खाओ, बाहर का कुछ मत खाओ, ठीक है अच्छी बात है। बट तेरे को साले कैसे पता कि मेरे घर में क्या है, एंड जो मेरे घर में बन रहा है उसमें इनफ सब, मतलब इनफ न्यूट्रिशन, प्रोटीन एंड एवरीथिंग, जो भी एक बैलेंस डाइट होती है वो है मेरे लिए कि नहीं है। अब उसको कैसे पता। भाई कितने पागल डॉक्टर्स होते हैं, एंड कुछ तो लाइक बात ही सीरियसली नहीं लेते। मैं किसी की वीडियो देख रहा था, एंड उसके मैं कमेंट्स तुमको दिखा दूंगा कि लोग कैसे परेशान थे। प्रॉब्लम कुछ थी एंड डॉक्टर कुछ लिख रहा है, अगर वो बताने की कोशिश कर रहा है तो वो ईगो पे आ जाती है डॉक्टर की कि ये मेरे को कैसे सजेस्ट कर रहा है। एंड भाई यार कसम से मैं क्या बताऊँ, इतना परेशान हो चुका था कि अब देखो, अब जो इंसान फैमिली पे डिपेंडेंट है तो वो भाई खुद से कैसे, मेरे को पता है कि किस पे प्रोटीन होती है। फैमिली नहीं मान रही, फैमिली डॉक्टर की बात मानेगी, और डॉक्टर साला बोल रहा है कि घर का खाना खाओ। अब एक इंडिविजुअल या एक स्टूडेंट जो अर्न नहीं कर रहा है, अब मेरी बात नहीं बट मैं किसी का एग्जांपल लेता हूँ, जो अर्न नहीं कर रहा है वो कैसे अफोर्ड करेगा डाइट। वो घर पे डिपेंडेंट है यार, उसकी हाइट रुक जाएगी अगर उसको प्यूबर्टी के टाइम में उसको सही न्यूट्रिशन, सही चीज़ें नहीं मिली तो उसकी ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, माइंड की ग्रोथ रुक जाएगी। तो लाइक डॉक्टर्स भाई इंडिया के ऐसे हैं। अब मेरे को पूरे इंडिया के तो पता नहीं है, बट जितने लोगों से मैंने पूछा है मतलब पर्सनली कि तुम्हें डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है, एंड इंटरनेट में जितना पढ़ा है, एंड कमेंट सेक्शन में, एंड पर्सनली, तो डॉक्टर ये बोलते हैं कि घर का खाना खाओ। भाई घर के खाने में भाई तेरे को कैसे पता, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। एंड अब वो बोल रहा है कि दाल में प्रोटीन होता है, यार दाल खाया करो। अब हम उससे, मेरा देखो बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं खुद को प्रूव करके कुछ उखाड़ नहीं लूँगा कि उसको गलत साबित कर दिया। बट ओवरऑल मेरे माइंड में ये था कि यार भाई ये लोग इतना पढ़ के आए हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, उनके उनके कंपेरिजन में तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। बट उसने तो भाई MBBS MD पता नहीं क्या क्या कर रखा है, और वो ऐसी बातें कर रहा है कि दाल में प्रोटीन होती है। भाई दाल में पानी भी तो मिक्स होता है, वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, तुम उसको उस जब वॉल्यूम बढ़ गया दाल के पकाने के बाद, उसकी प्रोटीन तुम यार कैसे काउंट कर सकते हो। वो जो ड्राई दाल है उसकी प्रोटीन काउंट होती है भाई। लाइक अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि भाई इन लोगों के चक्कर में ना लोगों की इंडिया में हाइट श्रिंक हो गई है, ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पा रही। लोग जो जिम जाते हैं उनकी बात अलग है यार, उन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, उतना तो इंटेंस भी नहीं होता, बट वो लोग इतना पता चल जाता है कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की। मतलब हेयर से लेके स्किन से लेके एवरीथिंग में प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली प्रोटीन, एवरीथिंग इज मतलब इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट प्रोटीन यार लगता है कि थोड़ा कॉस्टली वो है, न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं यार, जो भी है।
तो प्रोटीन नॉर्मली इतना नहीं मिलता चीप। तुम सोया एंड ये सब की प्रोटीन भी यार, देखो ये, देखो अगर तुम्हें खा सकते हो तुम, इट्स ओके, बट मैं खाता हूँ ना, अगर वेजिटेरियन प्रोटीन से मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करूँगा तो मेरे को ब्लोटिंग हो जाएगी एंड पेट बहुत हैवी फील करेगा। एंड मैं अगर मीट खाता हूँ, चिकन खाता हूँ एंड एग्स खाता हूँ तो मेरा लाइक पेट बहुत इतना फुल फील नहीं करता एंड साथ में प्रोटीन भी पूरी हो जाती है। तो अब देखो यार, तुमको बहस करनी है तो तुम कमेंट्स में बता दो, लॉजिकली प्रूव कर दो, तो मैं मान जाऊँगा हाँ। बट मेरे साथ तो यही होता है। अब देखो, जो तुम्हें तुम्हारे साथ जो तुम्हें काम कर रहा है तुम्हारे लिए वो करो, मेरे लिए जो काम कर रहा है मैं वो करूँगा, तो उसमें बहस वाली कोई बात नहीं। बट आई एम जस्ट गिविंग ओपिनियन कि यार अगर मेरी ओपिनियन से किसी की लाइफ चेंज हो जा रही है तो यार बहुत अच्छी चीज़ है। अगर एक इंसान की भी लाइफ चेंज हो जा रही है तो, क्योंकि यार अगर इतनी डिफिशिएंट है, इंडियन डाइट इतनी ज़्यादा बेकार है कि भाई लोग गंवार रह जाते हैं, लोगों की ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, जैसे मैंने पहले बताया। एंड यार ऐसा नहीं है, देखो मैं सिर्फ स्किनी लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों पे न्यूट्रिशन की कमी, इवन जो स्किनी फैट है तुम्हें देखने में लगेगा कि ओवरऑल बॉडी का वेट उनका ज़्यादा है, बट वो कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट है काफ़ी सारी चीज़ों में। एंड तो जैसे मैं विटामिन डी में डिफिशिएंट हूँ, अभी भी करेंटली मेरी सप्लीमेंट्स चल रही हैं, तो सनलाइट से पूरी नहीं होती है। सनलाइट से इवन ज़्यादा नुकसान ही है कि स्किन डैमेज हो जाती है, स्किन एजिंग एंड टैनिंग हो जाती है। एंड देखो अगर तुम डिफिशिएंट हो ना, तुम्हें सप्लीमेंट ही लेने पड़ेंगे, उसके बाद तुम देख सकते हो कि जो मेंटेनेंस डोज है उस वो तुम अगर, देखो विटामिन डी का भी है, बहुत सारी चीज़ों के नॉर्मल मेंटेनेंस डोज भी आते हैं, अगर तुम्हें उनसे लेनी है तो उनसे ले सकते हो, अदरवाइज तुम डाइट से भी पूरे कर सकते हो। लेकिन जब तक तुम नॉर्मल लेवल पे नहीं आते हो तुम्हें सप्लीमेंट चाहिए। अगर तुम्हें घर वाले नहीं मान रहे, डॉक्टर नहीं समझ रहा है, तो भाई तुम किसी को मत बताओ। बट ब्लड टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो ब्लड टेस्ट कराया वो मैं फोटोज़ की मैं डाल दूंगा एंड देख लो, वो यार अच्छा था। मैंने डॉक्टर लाल पैथ लैब से कराया था एंड इट वॉज गुड। मेरे को काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए एंड मेरे को लग रहा था कि मैं विटामिन B12 में डिफिशिएंट हूँ, बट उसका लेवल ठीक था। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ब्लड टेस्ट के बाद क्लियर आउट हो जाती हैं, तुम फोकस कर सकते हो कि तुमको क्या खाना है क्या नहीं। तो इतनी सी वीडियो थी यार, मैंने सोचा मैं बना दूँ, अपनी ओपिनियन दे दूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एंड काफ़ी लोगों ने वीडियो ऑलमोस्ट बना भी रखी इस चीज़ों में। एंड भाई वो लोग डिफिशिएंट थे एंड देन वो लोगों ने सप्लीमेंट्स लिए, उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई। ऐसे लोग कमेंट्स करते हैं दूसरों की वीडियो में, मैंने और भी देखे कि वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं पढ़ाई की एंड ये सब की, बट वो लोग डिफिशिएंट है तो उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर तुमको कोई से भी सिम्टम्स आ रहे तो भाई जल्दी जल्दी जाके ब्लड टेस्ट करा लो एक अच्छी सी लैब में। बस उसके बाद मन हो तो यार डॉक्टर के पास चले जाना, वरना इंटरनेट में देख लो, लोग आजकल अच्छी एडवाइस देने लग गए हैं।